हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। अभिकेंद्री जाइलम के लक्षण हैं। पहले विकल्प तने का, दूसरा विकल्प पत्ती का, तीसरा विकल्प जड़ का और चौथा विकल्प पर्णवृंत का। मतलब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अभिकेंद्री जाइलम किसका लक्षण है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी क्या कि अभिकेंद्री जाइलम। अभिकेंद्री जाइलम क्या होता है कि एक छोटे से चित्र की सहायता से समझते हैं कि जैसे ये एक कोशिका हुई। इसमें क्या होगा कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो पहले विकसित होगा और मेटाजाइलम बाद में। मतलब कि प्रोटोजाइलम पहले बन जाएंगे और जो मेटाजाइलम है वो बाद में बनेगा। कौन ये? मेटाजाइलम बाद में। ये क्या होता है? मेटाजाइलम। और ये क्या है? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। अब क्या होगा कि जो प्रोटोजाइलम हो जो प्रोटोजाइलम होता है वो कहाँ हो? परिधि पे। परिधि पे क्या हो? प्रोटोजाइलम। इस पे प्रोटोजाइलम कहाँ हो कि प्रोटोजाइलम हो परिधि पर। और मेटाजाइलम कहाँ हो? केंद्र में। कहाँ? केंद्र में। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? अभिकेंद्री अवस्था। अभिकेंद्री, इस प्रकार का जाइलम क्या बोलेंगे? अभिकेंद्री जाइलम। ठीक। अब केंद्रीय जाइलम में क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है। परिधि पे क्या हो जाएगा? मेटाजाइलम। और केंद्र केंद्र में क्या हो जाएगा? प्रोटोजाइलम। तो ये होता है हमारा क्या? अभिकेंद्री जाइलम। तो चलिए हम देखते हैं अपने विकल्प को कि विकल्प में क्या क्या दिया है। तो हमारा पहला विकल्प क्या है? तने। तने का। तो तने में क्या होगा कि जो तने का जाइलम होगा वो अभिकेंद्री नहीं होगा, अपकेंद्री होगा। अपकेंद्री होगा। अपकेंद्री क्या होता है कि जो कितने जाइलम है? दो जाइलम। एक कौन सा जाइलम है? ये इसका है। एक एक कौन सा होता है? प्रोटो। तो अब केंद्र में क्या होगा? प्रोटो जाइलम कहाँ हो जाएगा? होगा केंद्र में। और जो मेटा जाइलम कहाँ होगा? मेटा जाइलम क्या होगा? परिधि पर। अब क्या होगा? दूसरा विकल्प क्या है कि पत्ती का। पत्ती का। तो जो प्रोटोजाइल अब अभिकेंद्री जाइलम होता है वो पत्ती का गुण नहीं होता है। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है जड़ का। जड़ का। तो जड़ में क्या होता है कि अभिकेंद्री अभिकेंद्री जाइलम पाया जाता है। अभिकेंद्री जाइलम की स्थिति होती है कहाँ? जड़ में। और चौथा विकल्प क्या है हमारा? पर्णवृंत का। क्या? पर्णवृंत का। तो पर्णवृंत में भी क्या होता है? अभिकेंद्री या अपकेंद्री जाइलम का नहीं पाया जाता है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? जड़ का। चलिए अपने विकल्प में देखते हैं। पहला क्या है? तने का, ये गलत है। दूसरा क्या है? पत्ती का, ये गलत है। तीसरा विकल्प क्या है? जड़ का, हाँ ये सही है कि जड़ में अभिकेंद्री जाइलम पाया जाता है। उसका लक्षण है पर्णवृंत। पर्णवृंत में तो अभिकेंद्री जाइलम होता नहीं है। सो तो क्या होगा कि ये जो सही विकल्प होगा वो तीसरा होगा, विकल्प नंबर 3, जो कि है जड़। तब अभिकेंद्री जाइलम किसका लक्षण है? जड़ का। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।